ओम महेश्वराय नमः। शिव महापुराण की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भोलेनाथ आप सभी की रक्षा करे। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज शिव महापुराण का ये अध्याय आप सभी के लिए बहुत आवश्यक होने वाला है, क्योंकि आज के अध्याय में आप जानेंगे शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों के वर्णन के बारे में। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य है। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। तब सूत जी महाराज कहने लगे कि हे मुनि शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और फिर प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सभी को भी सूचना मिल जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश के जिस भी कोने में जो भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सभी को आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सभी प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं, उसे सब ओर से फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदोबे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पता लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सभी प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। हे मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखना चाहिए, जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेत्ता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सभी में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही सबसे परम गुरु माना जाता है। पुराण वेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बांचनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग अपना अपना कार्य कर सके। कथा प्रारंभ होने से एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को शौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए और वह भी सभी प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल होना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम करना चाहिए। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्तिभाव से पूजा करे। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध और प्रसन्नचित होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो भी वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंड पूर्ण बातें कहते हों, वे पुण्य के भागीदार कभी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, ग्रह और पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है।
आप सभी श्रोतागणों को एक जानकारी दे दूं कि आप सभी शिव महापुराण की इस कथा को घर पर जिस भी समय सुनते हैं, उस समय कोशिश यही करनी चाहिए कि आपके आसपास कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न आपकी इस कथा में ना हो। आप जब भी कथा सुने तो उस समय आपका मन शांत होना चाहिए, पूरी तरह से भगवान में ध्यान लगाकर आप उस कथा में इस तरह डूब जाएं कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि सारा दृश्य आपके सामने उपस्थित हो गया है। उसे ही कहते हैं कि आप पूरी तरह से तन्मय होकर कथा सुन रहे हैं। और रही बात, जिस तरह से अभी इस कथा में बताया गया है कि आपको अपने आसपास कथा प्रारंभ करने से पहले सूचना दे देनी चाहिए कि आपके घर पर शिव महापुराण की कथा होने वाली है, तो ऐसा आपको तभी करना है जब आपके घर पर खुद आपने शिव महापुराण की कथा का पाठ रखवाया हो। जब आप मोबाइल के द्वारा इन कथाओं को सुनते हैं तब आपके लिए ऐसा करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप हो सके तो इन कथाओं को मोबाइल पर, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, स्टेटस हो, उसके माध्यम से आप इन कथाओं को दूसरे लोगों तक भेज सकते हैं। लेकिन इन कथाओं का संदेश आपको उन्हीं लोगों तक भेजना है जो कि भगवान में विश्वास रखते हो, जो कि सच्चे मन से शिव महापुराण की कथाएं सुनना चाहते हो। ऐसा ना हो कि आपने ऐसे लोगों को ये वीडियो शेयर कर दी जो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना रखते हो या उनका भगवान में विश्वास ही ना हो। कहते हैं आप जिस भी कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं, यदि आप उसका प्रसार करते हैं तो उसका कई गुना पुण्य भी आपको प्राप्त होता है। यही कारण है कि जब भी हमारे घर में चाहे शिव महापुराण की कथा का पाठ हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हो, तो हम अपने आसपास के या अपने रिश्तेदारों को सूचित कर देते हैं कि आज हमारे घर पर ये कथा प्रारंभ होने वाली है, आप सभी समय से आकर कथा का रसपान कर सकते हैं। अब क्योंकि जमाना बदल रहा है, डिजिटल जमाना हो चुका है, तो लोग मोबाइल पर ही इन कथाओं का नियमित रूप से श्रवण कर लेते हैं। ऐसे में हो सके तो आप चाहे वो मेरे चैनल पर वीडियोस देखते हैं या किसी और के चैनल पर देखते हैं, जो भी वीडियो आपको पसंद आती है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर कर दिया करें। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज बहुत ही आवश्यक नियम बता रहे हैं जो कि श्रोताओं के लिए सबसे जरूरी होता है। जो लौकिक चिंता और धन, गृह, पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को और उन शुद्ध बुद्धि भक्तों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते, यानी कि कथा सुनते समय उनका सारा ध्यान केवल कथा में ही रहता है, और जो भक्त मौन, पवित्र और उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागीदार होते हैं। कहते हैं कि जब भी आप किसी भी भगवान की कथा सुनते हैं तब आपको अपनी आंखें बंद कर मन की आंखों से सारे दृश्य को देखना चाहिए। सूत जी कहने लगे, हे शौनक जी, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम बताए गए हैं उन्हें भी भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः हे मुने, कथा सुनने की इच्छा वाले सभी लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उन्हें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, धरती पर सोना चाहिए, पत्तलों में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुनना चाहिए। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक बार ही हविष्यांत भोजन करना चाहिए, अर्थात शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुख पूर्वक सध सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला हुआ अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथावृत्ति पुरुष कभी भी कथा को ना सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा अमिष कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग कर दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष या भक्त काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथाव्रती भक्त प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। अर्थात कर्म ही करना मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। कर्म ऐसे होने चाहिए जो कि सभी प्राणियों के हित में हो। ऐसा ना हो कि कर्म आप करते जा रहे हैं, चाहे उनसे दूसरे प्राणियों को नुकसान हो रहा हो, तो ऐसे किए गए कर्मों का आपको सिर्फ पाप ही भुगतने मिलेगा। दरिद्र, क्षय का रोगी,
पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित भक्तों को भी इस उत्तम कथा को सुनना चाहिए। काकपंथिया आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वे, तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो वह, इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा अवश्य सुननी चाहिए। हे मुने, स्त्री हो या पुरुष, सभी को यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा अवश्य सुननी चाहिए। हे महर्षि, इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ और श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति और प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए अर्थात ढकने के लिए नवीन और सुंदर बस्ता बनावे, उसे बांधने के लिए दृढ़ और दिव्य डोरी लगानी चाहिए, फिर उसका विधिवत पूजन करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित किए हुए पंडित जी का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करना चाहिए। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करना चाहिए। साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव की रचना करनी चाहिए। हे शौनक जी, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। हे मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित होता है अथवा गायत्री मंत्र से ही होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री मय ही है। अथवा इन सब के अतिरिक्त शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य का ब्राह्मण को दान करे। घर में किसी भी प्रकार के दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। इससे सब कुछ सफल हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुने, यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखवाई गई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पुरुष को उसकी आह्वान आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। फिर जितेंद्रीय आचार्य का वस्त्र आभूषण और गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर देनी चाहिए। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। हे शौनक जी, इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इसी तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। हे मुने, शिव पुराण का वह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहती हो? महाशिव पुराण को समस्त पुराणों के माथे का तिलक माना गया है। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला है। जो भक्त सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी भगवान शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा का श्रवण करते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल माना गया है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा जगत के बाहर और भीतर भासमान है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी और मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। बोली शिव महापुराण की जय। आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि जो स्त्रियां हैं उन्हें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। स्त्रियों को अपने किन किन पापों के कारण नरक का भागीदार बनना पड़ता है। ऐसे कौन कौन से कर्म हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो कृपया आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये अध्याय आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा।